ओम श्री परमात्मने नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 71। इस सूक्त के ऋषि पराशर, शाक्य तथा देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप हैं। एक स्थानवर्तिनी और आकांक्षिनी भगिनी रूपी अंगुलियां अभिलाषी अग्निदेव को भव्य प्रदान द्वारा प्रसन्न करती हैं। पहले उषा कृष्ण वर्णा और पीछे शुभ वर्णा होती है। उन उषा की जैसी किरणों से सेवा करती है, वैसे ही सारी उंगलियां अग्निदेव की सेवा करती हैं। हमारे अंगिरा नाम के पितरों ने मंत्र द्वारा अग्निदेव की स्तुति करके बलि और फणि नामक असुर को स्तुति शब्द द्वारा ही नष्ट किया था और हमारे लिए महान भूलोक का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद ही उन्हें सुखकर दिवस आदित्य और फणि द्वारा अभत गोह को प्रदान किया था। अंगिरा वंशियों ने यज्ञ रूप अग्निदेव को धन की तरह धारित किया। अनंतर धन को, तेज और पुष्टि को धारित करने की इच्छुक प्रजाओं ने हव्यों द्वारा देवों को पुष्ट करते हुए अग्निदेव को प्राप्त किया। मातृश्वा और व्यान वायु के विलोड़ित करने पर शुभ वर्ण होकर अग्निदेव समस्त यज्ञ गृह को प्रकट होते हैं। उस समय जिस प्रकार मित्र राजा प्रबल राजा के पास अपने आदमियों को दूत क्रम में नियुक्त करता है, उसी तरह भृगु ऋषि की तरह यज्ञ संपादक यजमान अग्नि को दूत क्रम में नियोजित करता है। जिस समय यजमान महान और पालक देवता को भव्य रथ रूप प्रदान करता है, उस समय अग्निदेव, सपर्शन, कुशल राक्षस आदि आपको हविवाहक जानकर भाग जाते हैं। बाण प्रेषक अग्निदेव को भागते हुए राक्षसों के प्रति अपने विपुल सहारी धनुष से दीप्तिशाली बाण फेंकते हैं और प्रकाशशाली अग्निदेव अपनी पुत्री उषा में अपना तेज स्थापित करते हैं, अर्थात उषा काल में अग्नि की शिखा की भांति अरुण वर्ण का प्रकाश होता है। हे अग्निदेव, अपने यज्ञ गृह में मर्यादा के साथ जो यजमान आपको चारों ओर से प्रज्वलित करता है और अनुदिन अभिलाषा करके आपको अन्न प्रदान करता है, दो मध्य उष्ण स्थानों में वर्धित अग्निदेव आप उनका अन्न वर्धित करते हैं। जो आपकी प्रेरणा से रस सहित युद्ध में जाता है, वह धन से युक्त होता है। इस प्रकार विशाल नदियां समुद्र को प्राप्त होती है, उसी प्रकार हव्य का अन्न अग्निदेव को प्राप्त होता है। अन्य महान देवों के लिए यह हविष्य पर्याप्त है अथवा नहीं है, हम यह नहीं जानते, इसलिए आप अन्न आदि वैभव हमें प्रदान करें। अग्निदेव का विशुद्ध और दीप्तिमान तेज अन्न प्राप्ति के लिए मनुष्य पालक अथवा यजमान आदि में व्यापक है। उस द्वारा अग्निदेव बलवान, प्रशंसनीय, युवक और शोभनकर्मा संतानों को जन्म दे और उस बलवान अनिधा युवा शोभन कर्म करने वाले को यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा करें। मन की तरह शीघ्रगामी जो सूर्यदेव स्वर्गीय पथ में अकेले जाते हैं, वे तुरंत ही विविध धन प्राप्त करते हैं। शोभन और सुबाहु मित्र और वरुण देव हमारी गोहुक सोए प्रतिकर और अमृत तुल्य दूध की रक्षा करते हुए अवस्थान करें। हे अग्निदेव, हमारी पैतृक मित्रता नष्ट न करें, क्योंकि आप भूतदर्शी और वर्तमान विषय के ज्ञाता हैं। जिस प्रकार से सूर्यदेव की किरणें अंतरिक्ष को ढक लेती हैं, उसी प्रकार वृद्धावस्था हमारा विनाश करती है। विनाश का कारण वृद्धावस्था जिस प्रकार न आने पाए, वैसा ही करें। सूक्त नंबर 72। इस सूक्त के ऋषि पराशर, शाक्य, देवता अग्नि तथा छंद त्रिष्टुप हैं। ज्ञाता और नित्य अग्निदेव की स्तुति आरंभ करें अथवा नित्य ब्रह्मा के मंत्र अग्निदेव ग्रहण करते हैं।
ये मनुष्यों के हित साधक धन हाथ में धारण करते हैं और अग्निदेव स्तुतिकर्ताओं को अमृत या सुवर्ण प्रदान करते हैं। ये ही सर्वोच्च धन के अधिपति हैं। समस्त अमरण धर्मा देवगण और मोहरहित मरुदगण अनेक कामना करने पर भी हमारे प्रिय और सर्वव्यापी अग्निदेव को नहीं पा सके। पैदल चलते चलते थक कर और अग्निदेव के प्रकाश को लक्ष्य कर अंत में वे लोग अग्निदेव के घर उपस्थित हुए। हे दीप्तिमान अग्निदेव, दीप्तिमान मरुतों ने 3 वर्ष तक आपकी घृत से पूजा की। अनंतर उन्हें यज्ञ में प्रयोग योग्य नाम और उत्कृष्ट अमर शरीर प्राप्त हुआ। यज्ञ आहार में देवों ने विशाल भूलोक और पृथ्वी में विद्यमान रहकर रुद्र या अग्निदेव के उपयुक्त स्रोत का गान किया। मरुदगणों ने इंद्रदेव के साथ उत्तम स्थान में निहित अग्निदेव को जानकर उसे प्राप्त किया। हे अग्निदेव, देवता आपकी अच्छी तरह जानकर बैठ गए और उन्होंने अपनी स्त्रियों के साथ सन्मुख जानू युक्त अग्नि की पूजा की। अनंतर मित्र अग्निदेव को देखकर अग्निदेव के द्वारा रक्षित मित्रदेव ने अग्निदेव के शरीर का शोषण कर यज्ञ किया। हे अग्निदेव, आपके अंदर निहित निगुण पदों या यज्ञों को यजमानों ने जाना है और उन्हीं से आपकी पूजा करते हैं। आप भी यजमानों के प्रति उसी प्रकार स्नेह युक्त होकर उनके पशु और स्थावर जंगम की रक्षा करें। हे अग्निदेव, समस्त जानने योग्य विषयों को जानकर प्रजाओं के जीवन धारण के लिए हृदयानुभूति प्रदान करें। आकाश और पृथ्वी पर जिस मार्ग से देवलोक जाते हैं, यह जानकर और आलस्य का त्याग कर दूत रूप में हव्य ग्रहण करें। हे अग्निदेव, शोभन कर्म युक्त विशाल 7 नदियां भूलोक से निकलती हैं। ये सारी नदियां अग्निदेव द्वारा स्थापित हैं। आपकी प्रेरणा से शर्मा ने गायों को ढूंढ लिया, जिससे सभी मानवीय प्रजाएं सुखपूर्वक शोषण करती हैं। जो देवगण समस्त उत्तम कर्मों का संपादन कर अमरत्व को प्राप्त करने में रास्ता बनाते हैं, उन सभी उत्तम कर्म करने वाले देवपुत्रों के साथ माता अदिति संपूर्ण पृथ्वी को धारण पोषण के लिए अपनी महिमा से अधिष्ठ हैं। हे अग्निदेव, स्वयं आप उन देवगणों द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ की भव्यों को ग्रहण करें। भूलोक अर्थात स्वर्गलोक के अमर देवों ने इस संसार में उत्तम सुंदर तेज स्थापित किया है और 2 नेत्र बनाए हैं। तब प्रेरित नदियों के विस्तार की तरह अवतरित होते ही देवी उषा को मनुष्य जान पाए।